चलो, तो हमारी गाड़ी कहाँ तक गई थी? एडमिशन से शुरू हुई थी। एडमिशन का मतलब क्या है? एडमिशन का मतलब क्या है कि जब भी पार्टनर को 3 चीजों की जरूरत हो। क्या? एक तो ज्यादा कैपिटल चाहिए, है ना, ज्यादा कैपिटल चाहिए, उसके बाद मैनेजमेंट की दिक्कत है ना, और रेपुटेशन। तो 3 केसेस में हम क्या करते हैं, या और भी रीजन हो सकते हैं, ये कुछ ऐसे रीजन है जो आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपको देखो, पैसा चाहिए तो लोन लोगे, तो इससे बढ़िया क्या है, किसी को पार्टनर बना लो, है ना। या फिर कोई मैनेज करने में दिक्कत आ रही है आपके बिजनेस को, तो क्या करोगे आप? अरे एक आदमी बढ़ जाएगा ना, तो कंट्रोल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कोई रेपुटेड पर्सन को कर लोगे एडमिट, तो क्या होगा, आपके बिजनेस का नाम अच्छा चलने लगेगा। बराबर है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सामने स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा है ना, देखते रहिए। तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि जब तक सारे ओल्ड पार्टनर कंसेंट नहीं देंगे, तब तक हम क्या नहीं करेंगे, न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं करेंगे। राइट क्या होंगे पार्टनर के, कि उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, और जो एसेट है उस पे भी, पंखे की आवाज एडजस्ट हो जाएगी। चलो शुरू करें। तो उसके पास 2 राइट होंगे। पहला तो ये कि प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, है ना। दूसरा क्या है, एसेट्स में भी उसका राइट हो जाएगा उस प्रोपोर्शन में जितना उसका प्रॉफिट है। अच्छा, ये राइट, ये अधिकार पाने के लिए, उसको पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल लानी पड़ेगी और प्रीमियम फॉर गुडविल देना पड़ेगा। ठीक है। इतना होने के बाद हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। हम सिद्धू जी को याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहली स्टेप है आपकी न्यू रेशो, दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड लॉसेस। ये हम सब एक एक स्टेप सीखेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब जब ये स्टेप आते जाएंगे अपन एक्सप्लेन करते जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अपन ने काटा क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 6 बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है वो हम बाद में देखेंगे। तो हमने जो शुरुआत की थी वो स्टेप नंबर 1 से की थी। स्टेप नंबर 1 से की थी, ये है हमारी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसमें हमने 2 केस देखे। पहला केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज मेंशन्ड एंड सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो सिंपल, तुमको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाई दे रहा हूँ। इनका क्या कहना है कि जब तुम्हारे पास पार्टनर हो और उन पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, तुम्हारे पास पार्टनर है और उनका क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हो। नया पार्टनर कितने के लिए आया, ये दिया है, और कुछ भी नहीं है पूरे क्वेश्चन में कि रेशो कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन ने कोई जानकारी नहीं दी है। सिर्फ क्या बोला, ओल्ड पार्टनर का रेशो है 5433 और नया पार्टनर जो आया 1/4 के लिए आया। ठीक है, बराबर है ना। तो अब इस केस में तुम क्या करोगे, 1 माइनस 1/4 कर दोगे, यानी 1 मान लोगे कि तुम्हारे पूरे फर्म का प्रॉफिट है, उसमें से तुम माइनस कर दोगे जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर। ये 1/4 क्या है, नए पार्टनर का शेयर है, इसको तुम माइनस कर दोगे। जो आएगा, कितना आया, 3/4। ये 3 क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दोगे। और बांटने का क्या तरीका, ये देखो, 3/4 इंटू ओल्ड पार्टनर का रेशो 5/12। फिर डी, दूसरे पार्टनर में क्या, 3/4 इंटू 3/4 ही आया था ना रिजल्ट 1 माइनस करने के बाद, 4/12। एस 3/4 इंटू 3/12 बराबर। चलो फिर बाकी हम आगे की कहानी आज हम बढ़ाते हैं। आज हम जाते हैं केस नंबर 3 में। अभी जो हमारे 2 केस थे वो सेम टू सेम थे। आज आया हमारा केस नंबर, जब भी मैं लाल से लिखूंगा तो क्वेश्चन है और ब्लू ब्लैक उनसे लिखूंगा तो फिर वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो हेडिंग दे दो केस 3। when old ratio
is given, when old ratio is given and new ratio of all partners is given. तो अब क्या है, क्या बोला इन्होंने कि जब तुम्हारे ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो गिवन है और नए पार्टनर का नया रेशो भी दिया, मतलब सबका ही रेशो दिया, ऐसे नहीं आएगा समझ में। एग्जांपल देखो, हेडिंग तो नोट कर ली होगी, इतनी उम्मीद है। हेडिंग का मतलब एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है, हेडिंग का मतलब एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, कितने पार्टनर हैं? दो, बहुत हो गए दो ना, एक्स वाई नहीं, देखो एक है के और दूसरा है कुछ भी लेंगे, ये दो पार्टनर हैं, इनका रेशो क्या है बोलो। दो में कहीं तुम लोग बुरा मान गए तो तीन पार्टनर बना देते, ज्यादा कैलकुलेशन है वो 3 बार समझ लेंगे तो कसा छे के एस, ये 3 पार्टनर है और इनका रेशो है 5, 4, 3, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नए पार्टनर को एडमिशन दिया, कौन है नया पार्टनर? नया पार्टनर कौन है बताओ? डी। डी नया पार्टनर, इसका रेशो 1/3 कैसे करोगे? तुम्हें न्यू पार्टनर के रेशो देने पड़ेंगे। इसका मतलब सर इस केस में नया रेशो नहीं निकलेगा, हाँ नया नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकलेगा। इस केस में क्या निकलेगा? गेनिंग और सेक्रीफाइस निकलेगा, बराबर है? ये दिया है ना, तो ऐसा कर दूं, क्या बना दूं बोलो? हाँ हाँ, तो ये न्यू रेशो गिवन रहेगा ना। अच्छा चलो एक काम करो, इस एग्जांपल को हटा दो, ठीक है, ज्यादा एग्जांपल हो गया। एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर है, रेशो इक्वल है, ठीक है। इन्होंने सी को एडमिशन दिया, काई के लिए? सी को एडमिशन दिया, बराबर। और बोला जो न्यू रेशो है, न्यू रेशो ए बी और सी का वो है 5, 4 और 3। ए बी दो पार्टनर थे, रेशो क्या था बेटा? 1:1, बराबर है। नए को एडमिशन दिया सी को, कितने के लिए दिया ये नहीं बोला, सीधा क्या बोला कि नया रेशो क्या है? 5, 4, 3। अभी क्या, अब इसमें न्यू रेशो सी का क्या होगा? वैसे देखा जाए तो 3/12। कहां से आया? देखो ये सबसे आखिरी में 3 लिखा है, वो सी का है। और नीचे बेस में क्या आता है? हमेशा टोटल। बेस में क्या आता है? टोटल आता है। टोटल कितना है? 5, 4, 9 और 3, 12। दिक्कत आ रही क्या? इधर कोई दिक्कत नहीं, पक्का, पर उससे टिकना मत जा, फ्लेक्स से फट जाएगा। ठीक है, चले अपन आगे। चलो, तो सी का 3/12 अपन ने निकाल लिया, जो निकालना नहीं था अपने को। तो अब क्या नहीं, देखो एक बार फिर से, जब भी तुम्हें क्वेश्चन क्या करे, ओल्ड पार्टनर बताए और उनका रेशो ओल्ड रेशो दे दे, OR मतलब ओल्ड रेशो, ठीक है। फिर नया पार्टनर का मतलब न्यू रेशो भी दे दे, तो इस केस में कभी भी, इस केस में कभी भी क्या नहीं होगा? न्यू रेशो नहीं निकल। कैसे निकालोगे? पिंडी देगा, है ना। तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा फिर?
गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग। सीधी सी बात है, जब भी तुम्हें, मतलब याद रखो कि जब भी तुम्हें क्या दिया हो, गेनिंग या सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दिए हो, तो हमेशा तुम्हें क्या निकालना है, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग। हम किसका फार्मूला लगाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। सेक्रीफाइसिंग रेशो का हम फार्मूला लगा देंगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला सन SOR माइनस RN है ना। तो ए का कितना होगा, ओल्ड रेशो 1/2 माइनस 5/12। देखो इक्वल था मतलब 1/12 बराबर है, और इधर क्या है 5/12, तो कितना आएगा, देखो 2 के टेबल में 12 आता है क्या, हाँ, तो 12 लिख दो, और 12 को 2 से डिवाइड, इसका 12 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 6 माइनस 5 1/12। देखो आंसर प्लस में आया, मतलब क्या है, सेक्रीफाइस। बी का निकाल लो, किसी न किसी का तो होगा ही सही, माइनस क्या है 4/12, ये क्या हुआ 12, 12 को 6 माइनस 4 है ना, माइनस है सर 2/12 सर माइनस 2 नहीं आएगा, प्लस 3/2 सेक्रीफाइस। अच्छा एक सेकंड, क्या है इसका 2/, यानी सेक्रीफाई किया दोनों ने, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी का क्या होगा 1:2, दोनों ने ही सेक्रीफाई किया, ठीक है, दोनों ने ही क्या किया है, सेक्रीफाई। कोई समझ, बी का बड़ा है ना, ए का तो वही बनी है, ए का तो वही है, 12 में से एक है, और वहां पे 2 में से एक सा। और भी दोनों में से वैसे अभी कहा, अभी यदि ये रेशो बना दोगे तो 1/3:2/3 हो जाएगा, टोटल आता ना नीचे। देखो एक चीज याद रखना, न्यू रेशो के बेस में जो लिखा है उससे मतलब होता है, जो न्यू रेशो के बेस में लिखा होता है उससे मतलब होता है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के बेस से कोई मतलब, उसको इग्नोर कर। आगे बढ़ूं, केस नंबर 4, केस 4, केस 4 क्या कह रहा है, व्हेन, हेडिंग बहुत अच्छे से देना, व्हेन न्यू पार्टनर acquire his share from old partner in a ratio other than old ratio। क्या कहना है इनका, कि जब नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर लेगा अदर देन ओल्ड रेशो। सर ये कुछ भी समझ में नहीं आया है ना, क्या लिखवा दिया आपने, नहीं आया ना, अब आएगा ना, बोल। एग्जाम्पल ए और बी चलते हैं, बढ़िया रहता है ना, जनरल में नाम के चक्कर में टाइम खराब होता है। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, ठीक है। इन्होंने सी को एडमिशन दिया, इन्होंने क्या दिया, सी को एडमिशन दिया 1/4 के लिए, क्या है 1/4 के लिए। अब आगे क्या बोल रहे हैं वो सुनो, आगे इन्होंने लिखा सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1 रेशो। क्या बोला इन्होंने, सी एक्वायर्स हिज शेयर
C acquires his share from A and B in 2:1 के रेशो। एक बार फिर से, है ना? अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, पूरा एग्जांपल दिख रहा है ना? A और B दो पार्टनर, 3:2 का रेशो, C को एडमिशन दिया 1/4 के लिए, और क्या बोल रहे हैं कि जो C 1/4 शेयर लेगा, जो C 1/4 शेयर लेगा वो किससे लेगा? A और B से। किस रेशो में? 2:1 के। बराबर है? क्वेश्चन क्लियर है क्या? कोई समस्या नहीं है? आगे बढ़ो, बढ़ जाऊं? Yes, sir. Sir, आदेशित कीजिए। सर ये तो 2:1 में C जो शेयर लेगा तो मतलब मैं बता रही हूँ। नहीं आएगा ना, कोई बात नहीं। समझो, कुछ शब्दों पे ध्यान देना। लिखा है फ्रॉम, इस फ्रॉम शब्द का मतलब होता है माइनस, ठीक है? लिखा है ऑफ हिज शेयर, तो इसका मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आया है उसको माइनस करेंगे। क्या समझ? ऑफ हिज शेयर यदि लिखा है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको माइनस करेंगे। अब एक चीज समझ, सर हम समझ गए, यदि फ्रॉम लिखा है इसका मतलब है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है। यदि फ्रॉम लिखा है इसका मतलब क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है। सर सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला ही होता क्या है? सॉरी, ओल्ड रेशो का अरे यार, न्यू रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसलिए आपने ये कह दिया कि फ्रॉम लिखा तो माइनस कर देना डायरेक्ट। बराबर है? बहुत बढ़िया सर, डन। लेकिन ऑफ हिज शेयर लिखा है तो पहले तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लोगे, फिर न्यू रेशो का फार्मूला लगा दो। एक बार फिर से, क्वेश्चन में यदि डायरेक्ट उन्होंने फ्रॉम दे दिया, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, ए और बी दो पार्टनर है, 1:1 का रेशो है, सी को एडमिशन दिया, सी ए से 1/2 लेगा और बी से 1/3 लेगा। डायरेक्ट माइनस कर दो, सैक्रिफाइसिंग रेशो दे दिया। बराबर है? लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या बोला? सी विल एक्वायर हिज शेयर, मतलब फ्रॉम के साथ में यदि हिज भी लगा दे तो सर ग्रामर पढ़ा रहे हो कि काउंट पढ़ा रहे हो? ग्रामर का ये इंपॉर्टेंस है। हिज भी लगा देगा तो फिर समझ जाना कि पहले क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है और उसके बाद न्यू रेशो निकलेगा। ठीक है? और हिज शेयर लगा देगा तो सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करने से। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करने से। क्लियर है क्या? अब ये वन और एग्जांपल करेंगे, है ना? ये वाला एक एग्जांपल देखो तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो तो C का शेयर कितना बेटा? 1/4, और ये क्या करेगा? 2:1 के रेशो में A से लेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो A का कितना आएगा? 1/4 इंटू 1/3, सॉरी 2:1 है ना, 2/3। ठीक है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो A का क्या हो गया? 2/12, और B का 1/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/12। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो। आगे बढ़ूं क्या? अब न्यू रेशो। न्यू रेशो का क्या फार्मूला? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलें आगे। देखो तो ए का न्यू रेशो
ओल्ड रेशो ए का कितना है 3/5, 3:2 दिया था अपन ने। हाँ 3/5 माइनस सेक्रीफाई कितना निकाला 2/12, 2/12। तो देखो 5 के टेबल में 12 आता है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, जब बेस दोनों बेस एक ही टेबल में नहीं आते हैं तो हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 12 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो कितना हुआ 60, ठीक है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 12 का 3 में और 5 का 2 में, क्लियर है। तो 12 का 3 में करोगे तो कितना 36, 5 का 2 में किया तो 10, यानी 26/16। डन। बी का रेशो कैसे निकलेगा 2/5 माइनस 1/12, तो कितना आया 16। अगेन 12 का गुणा 2 में किया तो 24 माइनस 5 19/16। सी का शेयर कितना है 1/4। अब हमको मालूम है, क्या मालूम है बेटा, इश्क मासूम। पर जब इश्क मासूम हुआ तो सलमान खान ने गाना गाया कि बेबी को बेस पसंद है। तो जब ए का बेस 60 और बी का बेस 60 तो सी का भी कितना होना चाहिए 60। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 4 में मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका 4 में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाए 60 हो जाए। तो सर 15, और जिसका मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, जिसका मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। तो आंसर क्या हो गया 15/60। पूरा क्वेश्चन सही है। ये पता लगाने के लिए तुम्हें क्या करना है, न्यूमरेटर को प्लस करके देख लो। तो 26 प्लस 19 कितना हुआ 45, 26 प्लस 19 45 और प्लस 15 60 बराबर है। और 60/60 किया तो कितना बचा मैडम 1। इसीलिए क्या है फार्मूला, सबका मालिक एक। ठीक है, आगे चलें। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? एक और एग्जांपल लेना है, आगे बढ़ जाऊं? फिर अभी प्रैक्टिस तो करेंगे इसे, है ना। Oh sorry, case number 5. I think so this is the last. Maybe. देखो when the old partners sacrifice a certain fraction of their share। इनका ये कहना है कि ओल्ड पार्टनर एक सर्टेन फ्रैक्शन में सेक्रीफाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे, सीधी सी बात। ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर, पहले आप ओल्ड रेशो निकालें, आगे बढ़ो। चलो एग्जांपल शुरू करें। मेरे को याद जरूर दिला देना, थोड़ा सा टाइमिंग है ना। तो कटप्पा और सिलटप्पा दो पार्टनर है, के और एस, ठीक है। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, तीन पार्टनर है के एस टी और इनका रेशो है 3:1। ये ओल्ड रेशो है। एडमिशन इन्होंने दिया किसको, नया पार्टनर का नाम बताओ। शुरू करें हैं
है क्या लफड़ा? देवसेना कोई है? देखो बी को एडमिशन दिया, अब तुम सर इतना तो पढ़ा दिया यार, अब ये बताओ हम केस पहचानेंगे कैसे? कौन सा? 4-5 केसों पे पहचानोगे कैसे? देखो पहले केस में क्या था, मैंने तुमको बता दिया था, विल मेंटेन, या फिर कुछ बोलेंगे ही नहीं, है ना। इसके पहले जो हमने केस पढ़ा था चौथा, उसमें क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर का शेयर देंगे, न्यू पार्टनर का शेयर देंगे, इतने के लिए आया, और क्या बोलेंगे कि नया वाला इतना शेयर सब किससे लेगा? ओल्ड से लेगा, है ना। यहां पर क्या होगा बेटा? नए का शेयर ही नहीं देंगे। यहां पर क्या होगा? नया कितने के लिए आ रहा है ये नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या देंगे वो कि ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाई किया है। यहाँ क्या करेंगे वो? ये बताएंगे कि ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाई किया है। बहुत बढ़िया, तो किया है, कितना किया है? टू एडमिट बी, टू एडमिट बी, अरे पार्टनर कौन है? के सरेंडर, के सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। के बाद कौन है? एस और टी, है ना। 1/3 और ये 1/5। क्लियर? राइटिंग से कोई दिक्कत? क्या बोला इन्होंने? ओल्ड रेशो दे दिया, और क्या बोला कि जो ओल्ड पार्टनर है वो किस रेशो में सेक्रीफाई करेंगे, लेकिन क्या बोला? ऑफ हिज शेयर, सरेंडर ऑफ हिज शेयर। और ऑफ हिज शेयर लगा दिया तो तुम क्या करोगे? पहले मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वो माइनस करोगे। तो सर मल्टीप्लाई किस में करेंगे ये भी तो इंपॉर्टेंट है, जैसे समझना। जिसके लिए लिखा होगा ऑफ हिज शेयर, 2 मिनट है, जिसके लिए लिखा होगा ऑफ हिज शेयर, क्या? जिसके लिए लिखा होगा ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर में मल्टीप्लाई करोगे। चौथे केस में क्या था? न्यू पार्टनर अपने हिस्से का, वही था ना कि सी विल एक्वायर, तो सी में मल्टीप्लाई किया हमने। यहां पर क्या लिखा है? ए विल सरेंडर, टी विल सरेंडर, के विल सरेंडर ऑफ हिज शेयर। तो हम इस बार किस में मल्टीप्लाई करेंगे? ओल्ड पार्टनर के शेयर में। क्लियर है क्या? क्या क्लियर है? और नहीं क्लियर होगा तो बता देना, यदि क्लियर नहीं होगा तो बता देना, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं? तो अब इसको सोल्व कैसे करोगे? सॉल्यूशन, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगा, किसका? के का शेयर कितना था मेरे को बता दो, लिखा होगा तुम लोगों ने। 3:1 था ना। मतलब ओल्ड रेशो क्या? 3/6 इंटू 1/4, कितना आएगा? 3/24। के बाद एस 2/6 इंटू 1/3, तो 2/18। और टी का क्या है? इंटू 1/30, ठीक है। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है। कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ। तीनों सेक्रीफाई करना है ना, क्योंकि पहले ही बोल दिया ना तीनों सरेंडर करना। अब क्या निकालोगे? न्यू रेशो। और न्यू रेशो का फार्मूला क्या होता है?
ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग निकल चुका ना, 3/24, 2/18 और 1/30 बराबर है। अब न्यू रेशो किसका निकालोगे, के का। तो के का ओल्ड रेशो क्या है बेटा, 3/6 माइनस सेक्रीफाई कितना है 3/24। क्या 6 के टेबल में 24 आता है? Yes, sir. 12 minus 24 upon 24. 9/24. देखो 6 के टेबल में 24 आता है ना, तो जो बड़ा है वो खड़ा है। 24 हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और हम 24 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4। जो आया ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 12, 4 into 3 12 माइनस बीच में बैठा 24 को 24 से डिवाइड किया 1 तो इधर आया 3। ये कितना हुआ 9/24। सही है गलत है? के बाद कौन है एस। एस का क्या है 2/6 माइनस 2/18। 18 भी टेबल में आता है, जो बड़ा है वो बड़ा है 18। 18 डिवाइडेड बाय 6 कितना है 3। ऊपर मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 2, ये कितना हुआ 4/20 18 है ना। इसके बाद कौन है टी। टी का क्या है 1/6 माइनस 1/30। 30 डिवाइडेड बाय 6 यानी 5, तो 5 माइनस 1 4/30, ठीक है। अब समझो बेटे नया कौन था बी है ना, एडमिशन किसको दिया बी को। तो बी को क्या मिला उर्मिला सर। बी को क्या मिला जो के एस टी ने सेक्रीफाई किया, जो के एस टी ने सेक्रीफाई किया वही मिला ना। यानी सबके सेक्रीफाई को प्लस कर दो तो बी का शेयर है, कर दो। क्या है 3/24 प्लस 2/18 प्लस 1/30। अब एलसीएम निकाल के बताओ गाइस, एलसीएम कैसे निकालते हैं। 24, 18 और 30, दो सबसे छोटे डिजिट से 2 से ये कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 15। अभी भी 2 से जा रहा है ना, 2 से जाएगा तो 6, 9 और 15। अब 2 से जाएगा क्या, हाँ सर 2 से अभी भी जाएगा 3, 9 और 15। अब 3 से जाएगा सर तो 1, 3, 5। अब किससे जाएगा सर 3 से 1, 1, 5। अब किससे जाएगा सर 5 से। क्लियर है? तो सर क्या आया 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 इंटू 3 72, 24 इंटू 3 72 और 72 इंटू 5 360, 360। अरे श्योर गाइस, पक्का पक्का ना, मैं तो लिख दूंगा फिर मैच नहीं होगा बाद में। ओहो नौजवानों बस मानो पंचा भी नहीं मिल पाता। सही है क्या? ठीक है, नौजवानों की बात मानो। तो 360 डिवाइडेड बाय 24 है 50 into 3। 50 में 3 का गुणा करना 15। ओके दैट्स ग्रेट। तो ये 45 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 360 20, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना 40 प्लस कितना आएगा सर 120 12 12 है ना। यानी रेशो क्या निकला 85 और 12 कितना होता है 97। Yes, sir. 97 by 360
अब करो बेस पसंद है, हैं? अब करो कि बेस पसंद है। चलो सबने निकाल लिया क्या, एक बार देख लो। 9/24, 4/18 और 4/30, और जो नया नौजवान है उसका क्या है 97/360। ठीक है, चलो तो अब न्यू रेशो। अरे भरोसा रखो, आता है मेरे को, कुछ नहीं कर सकते बेटा, कैलकुलेशन है। हमने क्या है, टीका तो है नहीं मन से बनाया है, तो मन के फिर मन तो कहीं नहीं जा सकता। तो रेशो क्या है बेटा, तुम लोग बताओ मेरे को। 3/3 है, 6 है, क्या है? 9/24 इस टू, फिर क्या है 4/18, फिर क्या है 4/30, फिर आया 97/। बस बेटा, बेबी को बेस पसंद है, ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। समझो, अब तुम्हें या तो तुम एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 360, क्योंकि हमने इन्हीं का तो एलसीएम लिया था, इन्हीं का एलसीएम लेकर 360 लाए थे ना, तो एलसीएम अभी भी वही आएगा। 360 को डिवाइड करो 24 से, तो कितना होएगा 15, और 15 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 135। ठीक है, 15 का 9 में मल्टीप्लाई 135 इस टू, इसको डिवाइड किया 18 से तो 20, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 80। सही है, 12 से करो, 30 से करोगे तो 12, ऊपर 48 और उधर तो 97 है, यानी तुम्हारा नया रेशो क्या बेटे 135:80:48:97। अच्छा, सबका टोटल कर लो, क्या 360 आ रहा है? यदि आ रहा है तो हमारा पूरा क्वेश्चन सही है, किसी में दम नहीं कि हमको गलत साबित कर दे। ठीक है क्या? शुरू करें? नहीं अभी है एक और केस, लास्ट केस है आई थिंक सो, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हेन, क्या आप पंखा बंद कर सकते हैं? व्हेन ओल्ड पार्टनर sacrifice a certain fraction from their share। यहाँ पर वो केस है जो मैंने तुम्हें बोला था, फ्रॉम देयर शेयर। ठीक है, क्या देखता है यार, मोटे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। चलो एग्जांपल, उसके बाद ही समझ में आता है। एग्जांपल बताओ भाई, पार्टनर बताओ। ए बी पी क्यू आर, पी और क्यू दो पार्टनर हैं, रेशो है 9:5 का। अरे वो 3:1 लेता रहूंगा, फिर तुमको लगेगा याद कर गया। ठीक है, चल, इन्होंने एडमिशन किसको दिया? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ऐसा मतलब आर तो तुम लोग ऐसा बोलते हैं यार, एकदम भावुक हो गए। 1/8 के लिए, ठीक है, क्या बोल रहे हैं 1/8 के लिए। अब आगे शब्द पे ध्यान देना, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आर acquires this share, R acquires this share as 1/12 from, कौन कौन पार्टनर है? P, and 1/24 from Q। ठीक है,
एक केस और है, एक केस। ये गर्मी में पसीने का अलग ही मजा है पढ़ने का। चलो देखो, समझ गए क्या बोला इसमें? देखो अभी तक वो ऑफ हिज शेयर बोल रहा था, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, लैंग्वेज उसकी बदली हुई है। यहाँ पर सीधा फ्रॉम दे के रखा है, यानी इनने क्या दे रखा है तुमको? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो सीधा दे के रखा है। तुम न्यू रेशो कैसे निकालोगे? न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो कौन है? पी। पी का क्या आएगा? ओल्ड क्या है? कितना है मेरे को? ओल्ड, अच्छा 9/9 5 14 14 माइनस 1/12। दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं। 12 के टेबल में ना तो 14 आता ना 14 में 12 आता, तो दोनों का तुम क्या करोगे? मल्टीप्लाई कि एलसीएम लोगे? एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे। ये मैथमेटिक्स वाले ऐसे ही रहते हैं बच्चे। ले एलसीएम ले। 84। यस आर यू श्योर? एक बेटा गलत हो गया ना तो सर, आप लेके देखो। कचौरी तो रह गई, पर हाँ, इसमें नहीं छोड़ूंगा। सर एकदम सही है। कितना आएगा? 84। 84 को तुमने 14 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 7 6 करके देखो। सर 84 डिवाइडेड बाय 14 सर 6 आएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई 9 में 54 माइनस 12 85 से तो 7। 85 नहीं सर, 84 है। 84 डिवाइडेड बाय 12, ये सर 7 7 का 1 में मल्टीप्लाई तो 7। ये मेरे को ऐसा लग रही है 48 है क्या? हाँ सर, नहीं नहीं 48 नहीं होगा, 47 बाय 84। और Q 5/14 माइनस 1/24 ना। इस बार एलसीएम ले बेटे। इस बार एलसीएम जो आएगा ना तुम्हारा 168 आएगा। इस बार जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 168 आएगा। अरे मैं भी कलाकार आदमी है यार, डबल कर दिया। 84 को डबल कर दिया। तो अब इसको 168 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना आएगा? 12। पहले 6 आया था ना। सर 14 है सर, 168। हाँ तो 12 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 60 आएगा यहाँ। यस सर, 12 आएगा और 60 हो जाएगा। कितना होगा यार? कितना होगा? 7। हाँ सर 160। तो ये आया 53/168। ठीक है। और Q का तुम्हारे पास क्या है? R का क्या है? 1/8। अब गाना गाना है, बेबी को बेस पसंद है, बेस सेम करो सबके। तो देखो तुम्हारा रेशो क्या है बेटा? 47/84 is to 53/168 is to 1/8। इनके सबके एलसीएम लेओगे तो 168 आएगा। 168 को तुम 84 से डिवाइड करोगे तो 2, ऊपर 47 में मल्टीप्लाई किया तो कितना? 94 है ना। 168 डिवाइडेड बाय 168 तो 153। 8 से डिवाइड करो 168 को तो कितना आएगा? 21। अच्छा, आखिरी वाले का तो नहीं निकले ना, जो बेस में है ना उसमें से ऊपर जो निकल गया वो दोनों माइनस कर देना। ऐसा मत करना, दिमाग में लगाना इस टाइप का। ठीक है। तो तुम्हारा रेशो क्या हुआ? 94:53:21। ठीक, चलो आज के लिए इतना बहुत है। हम मिलेंगे, अब हम मिलेंगे, अरे यार अब हम मिलेंगे उसको समझ लेंगे, कोई केस ऐसा नहीं। कोई केस नहीं बचा, सारे हो गए। ठीक है। तो अब हम मिलेंगे दोबारा कल, है ना। बंद। ठीक है। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।